दोस्तों, कहते हैं ना, जब किस्मत करवट लेती है तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं। और कर्क राशि वालों, 2 जून 2026 के बाद आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि इस बार देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि कर्क में उच्च के होकर प्रवेश करने वाले हैं। और ज्योतिष में उच्च के गुरु को भाग्य बदलने वाला गुरु माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, पर्व प्रवाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का समय आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, जहां आपकी किस्मत, आपकी सोच, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पर्सनालिटी, आपके रिश्ते और आपका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, बृहस्पति देव आपकी कुंडली में भाग्य भाव में यानी नवम भाव के स्वामी हैं साथियों। और जब भाग्य भाव के स्वामी पहले भाव में आकर बैठते हैं तो राजयोग जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। साथियों, पहला भाव क्या होता है? यहाँ आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका शरीर, आपकी पहचान और आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन को दर्शाता है। और जब यहाँ उच्च के गुरु बैठ जाएं तो व्यक्ति की किस्मत चमकने लगती है। दोस्तों, कर्क राशि में बैठे बृहस्पति को क्षीण सागर का गुरु कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आप लोगों पर रहेगा। इस दौरान आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जो काम पहले रुक जाते थे अब वही काम आसानी से बनने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से परेशान चल रहे थे, मेंटल स्ट्रेस में थे, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे थे, उनके जीवन में अब स्थिरता आएगी। साथियों, सबसे पहला बदलाव आपकी मानसिक स्थिति में आएगा। आपकी चंचलता कम होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी। आपको समझ आने लगेगा कि अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ नहीं, क्योंकि कर्क राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जी हाँ, और कई बार गलत लोगों के लिए अपने इमोशंस वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब उच्च के गुरु आपको समझदारी देंगे, ज्ञान देंगे, अंदर से मजबूत बनाएंगे। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण दिखाई देगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे अब वही लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। साथियों, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। दोस्तों, कई कर्क राशि वाले लोग हमेशा टारगेट बन जाते हैं। लोग उन्हें इमोशन के साथ खेलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और आपकी पर्सनालिटी दोनों मजबूत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उच्च के बृहस्पति आपको थोड़ा मोटापा भी दे सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, फैटी लीवर जैसी समस्या भी हो सकती हैं। इसलिए खानपान और फिटनेस पर ध्यान जरूर रखें। साथियों, अब बृहस्पति देव की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं और यही 3 दृष्टियां आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सबसे पहली दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धि और सफलता का भाग्य माना जाता है। अगर कोई दंपत्ति लंबे समय से संतान सुख का इंतजार कर रहे थे तो उनके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। संतान प्राप्ति के बहुत मजबूत योग बनेंगे। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शानदार रहेगा। अगर पढ़ाई में रुकावट आ रही थी, पढ़ाई छूट गई थी या मन नहीं लग रहा था, तो अब परिस्थितियां बदलेंगी। साथियों, जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की। यह दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव विवाह, पति पत्नी संबंध, पार्टनरशिप और डेली इनकम का भाव होता है। जो लोग विवाह योग और शादी तय होने का इंतजार कर रहे हैं उनका रिश्ता तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जो दूरियां चल रही थी वो खत्म होगी
पति पत्नी के बीच समझ और प्रेम बढ़ेगा। अगर किसी वजह से दूरी बन गई थी तो अब नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। जो लोग पार्टनर से बिजनेस करते हैं उन्हें भी बड़ा लाभ मिल सकता है। डेली इनकम बढ़ सकती है, कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की सबसे शुभ नवमी दृष्टि की। यह दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और साथियों, यही वह दृष्टि है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ साथियों, क्योंकि अभी तक कई कर्क राशि वाले लोग रुकावटों से परेशान थे। काम बनते बनते रुक जाते थे, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती थी, सफलता देर से मिलती थी। लेकिन अब 2 जून के बाद स्थितियां बदलनी शुरू होंगी। साथियों, आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने के योग बनेंगे। अटके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें अवसर मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार में संघर्ष कर रहे थे उनका व्यापार फिर से उठ सकता है। जो लोग सोचते थे कि यह काम मुझे नहीं होगा, अब वही काम आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, मंगल देव भी आपके कर्म भाव को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए करियर और कामकाज में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई नौकरी, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या बिजनेस एक्सपेंसेस के योग भी बनेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह समय कमाई बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। दोस्तों, यह समय कर्क राशि वालों को अंदर से बदलने वाला समय है। साथियों, आपकी सोच बदलेगी, आपका रहन सहन बदलेगा, आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप वह हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनिदेव अभी भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो सिर्फ गोचर आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो यह समय सफलता की गारंटी देने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु की महादशा चल रही है तो परिणाम थोड़े कम हो सकते हैं साथियों। लेकिन फिर भी उच्च के बृहस्पति आपको लाभ जरूर देंगे, क्योंकि ऐसे गोचर बार बार नहीं आते। बरसों बाद ऐसा समय आता है जब किस्मत इतनी मजबूती से साथ देती है। तो दोस्तों, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का समय आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस समय का जितना फायदा उठा सकते हैं उतना जरूर उठाइए। नई शुरुआत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों को रोकिए मत। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर्व प्रवाह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। साथियों, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखिएगा।